हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 3 लाख का लोन कैसे माफ़ हो सकता है। 3 लाख का लोन कैसे माफ़ हो सकता है। अनसिक्योर लोन हो या सिक्योर लोन, उसमें भी कुछ कैटेगरी होती है कि कैसे माफ़ होगा। क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, कैसे माफ़ हो सकता है, आप उसका कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो समझ में आएगा कि कहाँ से लोन कैसे माफ़ होता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। तो जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, देखा होगा जो लोग लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट होने के बाद एनपीए में खाता डाल देते हैं। एनपीए का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे बैंक का, जिस पैसे से बैंक का लाभ नहीं हो रहा है उसको उसका खाता एनपीए में कर देते हैं। एनपीए में होने के बाद उसके बाद बैंक क्या करती है, रिकवरी एजेंट, जिसका लोन डिफ़ॉल्ट होगा वो जानता होगा कि फिर क्या होता है। जैसे वो कंप्यूटर ऑटो डेबिट लगा देते हैं, लगातार कॉल पे कॉल, एक वेटिंग पे एक, दूसरा कॉल पे कॉल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कॉल पे कॉल आना होता है। अगर उससे भी अगर ये हार जाते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये अलग अलग जगह से कॉल आना शुरू हो जाएगा। अलग अलग जगह से, कहाँ से, जैसे मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, गुजरात से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, ये जगह जगह से कॉल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, जब उससे भी कॉल से हार जाते हैं तो क्या करते हैं, ये साइकोलॉजिक प्रेशर में डालना चाहते हैं। साइकोलॉजिक प्रेशर में डालते हैं, फिर भी क्या करते हैं कि नहीं हो पाता है तो फिर ये रिकवरी एजेंट को पीछे लगा देते हैं। आपके रिकवरी एजेंट को पीछे लगा देते हैं। अगर ये उससे भी अगर उनको पैसा नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट खुद ही पुलिस बन जाते हैं। वो खुद ही पुलिस बन जाएंगे, खुद ही अधिकारी बन जाएंगे। आपको डरवाएंगे, आपको धमकाएंगे कि नहीं पैसा जमा करेंगे 406 का, 402 का, 420 का केस लग जाएगा। अगर उससे भी इनका नहीं हो पाता है तो खुद ही एडवोकेट भी बन जाते हैं। एडवोकेट बन जाएंगे, वो नोटिस को एडिटिंग करके नोटिस को जारी करने लगेंगे, फेक नोटिस को एडिटिंग करके नोटिस जारी करने लगेंगे। और वो वकील भी बन जाते हैं, नोटिस को फेक नोटिस बना के भेजने लगेंगे। अगर उससे भी नहीं हो पाता है इनसे, अगर उससे भी नहीं होता है तो क्या करते हैं, बैंक, एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर लोन में क्या करेंगे, जब इनसे सब कुछ से हार जाते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये खुद ही वकील बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे, खुद ही हर जगह से। जब उस सब से हार जाएंगे तो अनसिक्योर लोन में क्या होता है कि जिनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ, जिनके पास पैसा नहीं है तो फिर वो कहाँ से भर सकते हैं उसका। तो जिसके पास पैसा ही नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है उसका। जिसके पास पैसा ही नहीं है तो उसका कोई कुछ नहीं सकता है। और इनकी ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, इनकी सैलरी नहीं होती है, इनकी सैलरी नहीं होगी, इनका इंसेंटिव बेस पे होते हैं। ये जब आपका लोन ये रिकवर कर लेते हैं तो उसी में इनका परसेंटेज बनता है। परसेंटेज मतलब 4%, 5%, 10%, 15%, जो भी मिल जाए इनको। इन सब होने के बाद अगर आप पैसा नहीं देते तो फिर भी इनके पास एक कंडीशन बचता है। अब क्या करेंगे, अनसिक्योर लोन में कोई प्रूफ तो नहीं होता है, ना तो कोई गारंटी होता है। ये डरवाना शुरू कर देते हैं, आपको डरवाते हैं। फिर ये जानते हैं कि इनके ऊपर अगर हम केस कर देंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कम से कम 40 साल 50 साल लग जाएगा। अब आप जोड़ सकते हैं, हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि दुनिया का सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था है कि जो डेमोक्रेसी है। तो ये जानते हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया तो फैसला आते आते कम से कम 40 साल, 45 साल, 50 साल लग जाएंगे। 50 साल लग जाएंगे। अगर किसी की एज 30 साल होगी तो आप उसमें 50 प्लस कर लीजिए। आप जोड़िए कि कितना हो रहा है, क्या 80 साल तक आप जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये बैंक को भी मालूम है कि वो 30 साल, और लोन तो हमें जहाँ तक लगता है कि 21 साल 22 साल के ऊपर ही मिलता है, उससे नीचे नहीं किसी को। अगर 22 साल के भी एज में अगर किसी को लोन मिला है, अगर 50 साल, 72 साल, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई 72 साल तक जिंदा है नहीं। तो ये एनबीएफसी कंपनी को भी मालूम है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे तो 40 साल 45 साल लग जाएगा आते आते। तब तक वो एक ही आदमी है जो लोन को चुका सकता है, वही गारंटर भी है, वो उसी के ऊपर चाहे जो भी करते। इसके वजह से वो केस नहीं करते हैं। अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो फिर लोन कौन चुकाएगा? कोई गारंटी तो उसमें दिए नहीं है, कोई प्रूफ तो दिए नहीं है, ना तो कोई उसमें कोई
गारंटी है कि हाँ अगर ये नहीं भरे तो ये पैसा, ऐसा तो कुछ है नहीं। वही आदमी है, अगर वो आदमी जिंदा है तो वही भर सकता है, अगर नहीं जिंदा है तो फिर कोई मतलब कोई नहीं भर सकता है उसको लोन को। अब उसके बाद भी अगर आपका पैसा नहीं बचता तो उनके पास दो ऑप्शन होता है। दो ऑप्शन कौन कौन सा होता है? ये तो ये एनपीए कर दे खाता, या तो एनपीए करके आपके ऊपर केस कर दें, या तो इनके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो एनपीए कर दें, एनपीए करके आपके ऊपर केस कर दें। अगर आप एनपीए करते हैं, अगर ये आपके ऊपर एनपीए करते हैं तो एनपीए करेंगे तो क्या होगा, जब आपके ऊपर ये एनपीए कर देंगे तो एनपीए में होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जब आपका खाता एनपीए में हो गया, जिस एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे बैंक को लाभ, जिस पैसे से बैंक को लाभ नहीं हो रहा है, तब बैंक आपके ऊपर एनपीए कर दी। अगर एनपीए होगा तभी ये केस कर सकते हैं, उसके पहले इनके अलावा कोई केस नहीं कर सकते हैं। जब आपका खाता एनपीए में होगा तो ये अभी आपको पता होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक उसके ऊपर डूब गया, ताला लग गया। क्यों लगा? वो एनपीए की वजह से। एनपीए की वजह से जैसे एक बैंक में 100 खाता है, 100 खाता में अगर 26 लोग लोन ही नहीं चुकाएं, 26 लोग लोन ही नहीं चुकाएं तो खाता बैंक अपने आप डूब जाएगा। तो इनके एनपीए से भी बचाना रहता है, इनको एनपीए से भी बचाना रहता है। अब ये क्या करेंगे कि ये 2 लाख 3 लाख जितने भी लोन के हैं तो ये राइट नाउ में कर देते हैं, राइट नाउ। लेकिन आम आदमियों की भाषा में होता है कि लोन माफ़ हो गया। लोन एक भी रुपये का माफ़ नहीं होता है, ये जान लीजिए। लोन कभी माफ़ ही नहीं होता है, चाहे 3,000 रुपये ले, चाहे 5,000 रुपये ले, लोन भरना ही पड़ता है। लोन कभी माफ़ ही नहीं होता है। ये राइट नाउ में कर देते हैं। आम आदमी की भाषा में होता है माफ़ का नहीं होता, उसको बोलते हैं राइट नाउ में। जब खाता वो राइट नाउ में डाल देंगे तो एनपीए उनको नहीं करना पड़ेगा, और एनपीए करेंगे तो उनको केस करना पड़ेगा। तो ये एनपीए से बचाने के लिए ये राइट नाउ में कर देते हैं, और राइट नाउ में कर देते हैं तो ये आपके ऊपर पोर्टफोलियो से हटा देते हैं। पोर्टफोलियो से हटा देंगे और एनपीए में डाल देंगे, ये खुद ही राइट नाउ हो जाएगा, राइट नाउ हो जाएगा। अब कुछ लोगों का होता है कि सर ये कितने दिन में राइट नाउ होता है? तो राइट नाउ ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि इतने दिन में राइट नाउ हो जाएगा, ये तो बैंक ऊपर है कि कब वो कर सकते हैं। ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि राइट नाउ में कब, ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि इतने दिन में राइट नाउ हो जाएगा। कोई भी बता देता है कि इतने दिन में राइट नाउ हो जाएगा, इतने दिन। तो ये जब आपको ये फिर क्या करेंगे, आपको डरवाएंगे, धमकाएंगे, हड़काएंगे कि इतने दिन में पैसा जमा करना है। तो ये जहाँ तक हमने देखा है कि 2-3 लाख 3 लाख तक ये ज़्यादातर माफ़ी राइट नाउ में ही डाल देते हैं। ये हाँ, अगर आप 15 लाख 20 लाख के ऊपर लोन है तो आपको भरना ही पड़ेगा। वो एनपीए करके केस करेंगे, केस के बाद उसमें नोटिस आती है। नोटिस कौन कौन से आती है? आर्बिट्रेशन की, रिकॉल की, डिमांड की, आर्बिट्रेशन की, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 की, सेक्शन 25 की, ये सब नोटिस आती है। नोटिस का जवाब देना होता है। नोटिस का जवाब देंगे तो बैंक कुछ दिन बाद ऑफर करती है कि हाँ इतने में सेटलमेंट करना है कि क्या करना है, और सेटलमेंट इतने जल्दी नहीं होता, उसका सब कुछ प्रक्रिया होती है, पेपर वर्क चलता है। और हमारा मानना है कि पेपर वर्क से आप अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये कोई क्राइम के श्रेणी में नहीं आता है। लोन लेना कोई अपराध नहीं है, ना तो कोई ये क्राइम के श्रेणी में है। आप लोन लिए हैं तो ठीक है, आपकी स्थिति सही थी तो लोन मिला था, आज स्थिति नहीं सही है, लोन नहीं भर पा रहा हूँ। और जब लोन भी मिला था उस समय सिविल भी चेक हुआ होगा आपका, ऐसे नहीं दे दिए हैं, आपका सिविल चेक हुआ होगा, आपका हर चीज़ चेक करने के बाद बैंक लोन आपको अप्रूवल अप्लाई किए तो तब लोन आपके पास आया होगा। तो आज स्थिति नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लोन नहीं चुकाना चाहता। हर व्यक्ति लोन चुकाना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, नहीं चुका पाता है, किसी कारण से परेशान। 100 में 1-2 ऐसे होंगे जो नालायक होंगे, वही नहीं चुकाना चाहते होंगे, बाकी तो सब हर कोई व्यक्ति चाहता होगा कि लोन कहीं ना, लेकिन मजबूरी होती है, नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसी तरह मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन मैं ये भी बताऊं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए दोस्तों। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसका जवाब मिलता है, रिप्लाई भी मिलता है। और मैंने हर वीडियो में बता रखा है दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हो सकता, अगर है तो पैसा इनका वापस कर दीजिए, 1 भी रुपये नहीं, सब कुछ पैसा इनको वापस कर दिए। अगर है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। मैं अपनी बातों को